नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, यदि आप या आपके परिवार में किसी का भी आप पेंशन का नया आवेदन भरवाने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता होगा कि पेंशन का जब हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें जन आधार कार्ड के माध्यम से फॉर्म भरा जाता है और जन आधार कार्ड में जब तक इनकम अपडेट नहीं होती है तब तक हम पेंशन का नया आवेदन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, पहले ये था कि जन आधार कार्ड में जब हम सारी चीज़ अपडेट करते थे तो उसी टाइम इनकम अपडेट कर देते थे, तो अलग से मेंबर की इनकम अपडेट करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन दोस्तों, अब इसकी प्रक्रिया बदल चुकी है। अब आपको पेंशन का नया आवेदन करना है तो सबसे पहले आपको जन आधार की फैमिली EKYC करनी होगी। उसके बाद आपको अलग से इनकम अपडेट करनी होगी। उसके बाद ही आप पेंशन का नया आवेदन कर सकते हो। ई मित्र पे जन आधार कार्ड के माध्यम से फैमिली इनकम अपडेट वाले ऑप्शन पे जाके आप इनकम अपडेट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आप इनकम अपडेट करोगे तो इनकम अपडेट करते समय आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होगी, अन्यथा आपकी जो पेंशन है वो नहीं बंधेगी और हो सकता है कि आपके जन आधार कार्ड पे जो पिछली पेंशन बंधी हुई है किसी और की भी, तो वो पेंशन भी आपकी बंद हो सकती है। पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए इनकम अपडेट होना ज़रूरी है, तो ऐसे में 48,000 रुपये से कम इनकम अपडेट होना ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हम अब इनकम अपडेट करते हैं तो कोई स्कॉलरशिप वगैरह फॉर्म या कोई और फॉर्म के लिए जब हम इस इनकम अपडेट करते हैं तो इनकम उसमें हम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसा करके इनकम अपडेट कर देते हैं। ऐसे में जो पुराने पेंशनधारी हैं उनकी भी पेंशन बंद होने का खतरा रहता है, क्योंकि जब हम पेंशन का वार्षिक सत्यापन करते हैं तो वहाँ पर जब चेकबुक आता है तो उसमें लिखा आता है कि इसकी जो इनकम है 48,000 रुपये से कम है या नहीं है, या जो इनकम है मापदंड के अनुसार है या इससे ज़्यादा या कम नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इनकम अपडेट करें। जिस किसी का भी पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हो उसकी इनकम 48,000 रुपये से कम आपको अपडेट करनी है, तभी जाकर आप इनकम अपडेट कर सकते हो और आपका जो पेंशन का फॉर्म है वो अप्रूव होगा, अन्यथा आपका जो पेंशन का फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, जन आधार का कुछ भी काम करते, जन आधार की फैमिली KYC करती है, इनकम अपडेट करते हो, इनकम अपडेट करते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि आपके जो भी परिवार में किसी को पेंशन मिल रही है तो उस पेंशन योजना के अनुसार ही आप इनकम अपडेट करवा, अन्यथा हो सकता है कि आपकी जो पेंशन मिल रही है वो पेंशन भी बंद हो सकती है। आचार संहिता के बाद से पेंशन के नए आवेदन दोबारा से स्टार्ट कर दिए हैं, तो जन आधार में अपनी इनकम अच्छी तरह अपडेट करें, 48,000 रुपये से कम रखें ताकि आपको पेंशन भरने में कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जरूर कर ले ताकि ऐसे अपडेट वीडियो जो आपको समय समय पर मिलती रहे।